Hi friends, welcome to Education Wave Success Made Easy. Anatomy of Flowering Plant Part 1. So हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इस चैप्टर में हम एनाटमी पढ़ेंगे. लास्ट चैप्टर जो था वो हमारा मॉर्फोलॉजी पे था, मतलब जो उनके फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं जो आप देख सकते हैं. मॉर्फोलॉजी का मतलब उनका जो बाहर का जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे फ्लावरिंग प्लांट के. अब एनाटमी में हम क्या पढ़ेंगे, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था हमने, और यहाँ पर एनाटमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट कि होता क्या है एनाटमी. एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कि कोई एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, तो उसका जो फॉर एग्जांपल उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, जो लीव्स हैं वो कहाँ से आए हैं, रूट्स और हमारे जो शूट्स होते हैं, ठीक है, इनको और ज़्यादा डिटेल में उनका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे उनके बारे में पढ़ेंगे एनाटमी में. सो प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट, वी ऑल नो दैट. And cells are organized into tissues and in turn the tissues are organized into organs. हमने humans में भी पढ़ा है, ये हमें 8 से पढ़ाया जाता है कि अगर मैं एक ह्यूमन का एग्जाम्पल लूँ तो जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है. ठीक है, अगर मैं देखूँ बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल्स. हर एक चीज़ की, चाहे वो ह्यूमन्स हो, प्लांट्स हों या फिर आप कोई सी भी चीज़ ले लीजिए, उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल्स होती है. ठीक है, तो प्लांट्स की भी बेसिक यूनिट क्या है, सेल्स. सेल्स आपस में ग्रुप बनाकर क्या फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल ये सेल है, बहुत सारे सेल्स ग्रुप बना के क्या ऑर्गेनाइज कर देते हैं, किस में फॉर्म हो जाते हैं, टिश्यू में. ठीक है, फॉर एग्जांपल टिश्यूज़ कैसे, हमारी जो स्किन है वो भी एक टिश्यू है. बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक स्किन की उन्होंने फॉर्मेशन की है. स्किन क्या है, एक टिश्यू है. ठीक है, अब टिश्यूज़ जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स बना देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हैं, टिश्यूज़ से बने हैं. बहुत सारे टिश्यूज़ ने मिलके, यहाँ पे स्किन को क्यों टिश्यू बोला है, क्योंकि सारे सेल्स ने एक ही टाइप के सेल्स थे और एक ही टाइप के सेल्स से मिलके ये पूरा का पूरा टिश्यू बना है. लेकिन ऑर्गन्स कब बनते हैं, एक से ज़्यादा टाइप्स के टिश्यूज़ मिलके. फॉर एग्जांपल कुछ हमने एपिडर्मल टिश्यू ले लिया, दूसरा हमने कोई और सा टिश्यू ले लिया. ठीक है, तो जितने भी टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, ह्यूमंस की बात मैं कर रही हूँ, तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स. सेम ऐसा प्लांट्स में भी होता है. बेसिक यूनिट उनकी सेल्स है. सेल्स में भी उनके पास बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं. हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे कैसे टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, आपने भी पढ़ा होगा, पेरेन्काइमेटस टिश्यू. ठीक है, और भी बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स, सिंपल. तो ये सारे कंफ्यूजिंग हैं. अभी आपको क्या लगेगा, इतने सारे टिश्यूज़ हैं बट आपको ऑर्डर नहीं पता कि सबसे पहले क्या आता है, फिर उनके अंदर क्या डिफ्रेंशिएट होता है. ठीक है, सो इन टर्न द टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स. फिर वो ऑर्गन्स फॉर्मेशन शो करते हैं. नाउ डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. अब हर एक ऑर्गन को, अगर आप ह्यूमन के ही ऑर्गन्स को उठा के देखें तो लिवर एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है. ठीक है, इतने सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सब का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो सभी के सभी डिफरेंसेस शो करते हैं. क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन अलग होता है, उनकी फॉर्मेशन अलग होती है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर डिफरेंसेस होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी. तो सिमिलरली प्लांट्स में भी क्या होते हैं, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स क्या शो करते हैं, डिफरेंसेस शो करते हैं. फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म्स कौन होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट. उनमें क्या होता है, जो मोनोकॉट्स हैं और जो डाइकोट्स हैं, दे आर ओनली सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट. तो ऐसा बोलते हैं कि जब आप इनकी एनाटॉमी देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, तो ही आपको ये डिफरेंट लगेंगे. लेकिन एंजियोस्पर्म में जो मोनोकॉट्स और जो डाइकोट्स होते हैं ये बाहर से बिल्कुल सेम दिखते हैं. ठीक है, आपको कैसे दिखेंगे, इनकी लीव्स है, सब कुछ आपको सेम दिखेगा. लेकिन जब आप इनका डाइसेक्शन करने जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि ये मोनोकॉट की स्टेम है, आपने दो प्लांट्स की दोनों की स्टेम तोड़ ली, आपको दोनों बाहर से ग्रीन ही दिख रहे हैं, दोनों आपको स्टेम ही दिख रहे हैं. बट जब आप उनको डाइसेक्ट करेंगे, उनकी सेक्शंस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, मोनोकॉट्स के अंदर ये मिसिंग है. मोनोकॉट्स के अंदर क्या है, हमारे जो बहुत सारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं.
ठीक है, उसकी रूट्स का जब डायसेक्शन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें इसमें मिसिंग होती हैं। सो कैम्बियम नहीं है, ये सब चीज़ें जो सेकेंडरी जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट्स में। डाइकॉट्स में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप बाहर से देख के नहीं पता लगा सकते, लेकिन एनाटॉमिकली ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। तो ये डाइवर्सिटी हर जगह देखने को मिलती है। अगर हम ह्यूमंस कहीं पे और चले जाएं तो हम वहाँ पे अडेप्ट कर लेते हैं। सिमिलरली प्लांट्स के साथ भी ऐसा होता है, उन्हें जैसा एनवायरनमेंट दो वो वहाँ पे अडेप्ट कर लेते हैं। तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस पूरे एनाटॉमी में है वो सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ये जो टॉपिक्स हैं छोड़ सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनाटॉमी में से बहुत सारा जो सिलेबस होता है नीड से रिलेटेड होता है, ठीक है। मैंने आपको मॉर्फोलॉजी वाले में भी बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स थे। और जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे मैं आपको बताती जाऊँगी, बट स्टिल आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। द टिश्यूज़, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। मैं फिर से नहीं बताऊँगी क्योंकि हम मेन टॉपिक्स पे आते हैं कि टिश्यूज़ को हमने 2 ग्रुप्स में हमने क्या किया, क्लासीफाई किया। और किस बेसिस पे क्लासीफाई किया कि वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, कि दीज सेल्स आर डिवाइडिंग, कि दे आर, इनके पास एबिलिटी है, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड और नॉट। तो हमें ये देखना था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस प्लांट का ये टिश्यू लिया और ये वाला टिश्यू लिया, तो इनके पास ये जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, इनके जो सेल्स हैं, इनके पास जो सेल्स हैं, क्या वो आपस में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि आपने देखा है ये सेल होता है, सेल के पास उसका एक खुद का न्यूक्लियस होता है। ये जो होते हैं वो किस में, रेप्लिकेशन शो करते हैं। कैसे रेप्लिकेशन होती है आपको भी पता है कि जो पहले G1 फेज़, S फेज़, ठीक है, तो इनके अंदर एनाफेज़, प्रोफेज़, ये सारी जो रेप्लिकेशंस की जितनी भी ये जो स्टेजेस थे ये सबसे गुजरता है। और फिर जाके ये आपस में फिर 2 फॉर्म होते हैं, 2 सेल्स क्लीवेज होके उनका आपस में, ठीक है, डिवाइड होके। तो एक सेल की जब बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है तब जाके वो डिवाइड होता है, उसके अंदर रेप्लिकेशन शो होती है। तो कुछ टिश्यूज़ हैं ऐसे जो रेप्लिकेशन शो कर रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो किनको बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं, ठीक है, दे आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। एंड व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं सेल्स विच डू नॉट डिवाइड फर्दर आफ्टर अटेनिंग देयर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेसिकली दे आर सेइंग कि इफ़ दे गेट मेच्योर, ठीक है, और दे हैव अटेन क्या, मेच्योरिटी, तो इनका जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है जब ये अटेन कर लेते हैं, इनको मिल जाता है कि इनके पास एक बार ये जो हैं स्ट्रक्चर्स एक बार मेच्योर हो जाते हैं, तो दे डू नॉट फर्दर डिवाइड, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज़। तो बेसिकली टिश्यूज़ को हमने 2 उस पे बेसिस पे, किस बेसिस पे कि सेल्स डिवाइड होते हैं या नहीं, उसके बेसिस पे हमने किस में डिवाइड किया है, 2 चीज़ों में क्लासीफाई किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और यही 2 टॉपिक्स हैं जिनको आपको इस पूरी बुक में पढ़ना है, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बहुत छोटा सा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। परमानेंट टिश्यू बहुत ज़्यादा डीपली जाता है। परमानेंट टिश्यूज़ में दोनों आ जाते हैं, हमारे सिंपल भी आ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में सिर्फ शूट्स में और रूट्स में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जल्दी से पढ़ लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। सबसे बेसिक हमें पता है कि वो सेल्स जो डिवाइड होते हैं एक्टिवली, वो सारे के सारे क्या फॉर्म करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इनके जो सेल्स होते हैं ये प्राइमरी सेल वॉल होते हैं। क्यों प्राइमरी सेल वॉल होती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ये कहीं पे भी फॉर्मेशन कर रहा होगा तो इसकी सेल वॉल क्या होगी, प्राइमरी होगी। प्राइमरी सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी होती है। इनके पास न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है। क्यों, बिकॉज इट हैज़ टू गो थ्रू रेप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, इसीलिए इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है। साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है। क्यों, किससे डेंस होता है, विद न्यूट्रिटिव मटीरियल। अगर कोई बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको एनर्जी की भी नीड है। तो सिमिलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइड कर रहा है, प्राइमरी सेल वॉल ही ये शो कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा डिवीजन करता है, कॉन्टीन्यूसली डिवीजन शो करता है,
तो इतने ज़्यादा डिवीजन के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ मिलेगी, उस साइटोप्लाज्म के डेंस न्यूट्रिटिव मटेरियल से मिलती है उसको, ठीक है। नाउ साइटोस्केलेटन क्या होता है, जो सेल्स को एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि एब्सेंट होता है बेसिकली बिकॉज इट इज़ कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग। क्योंकि आपको साइटोस्केलेटन क्यों चाहिए, क्योंकि आप भाई परमानेंट टिश्यू हो, आपका जो स्ट्रक्चर है आपके पास मेंटेन्ड है, आपका फंक्शन आपको पता है, तो आप बस वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल मेंटेन्ड है, इसीलिए साइटोस्केलेटन की आपको नीड है। बट ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली अपना जो स्ट्रक्चर है उसको डिवाइड करता रहता है। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं इस सेल के अंदर, और फाइनली ये जाके डिवाइड हो गया, फिर से इस सेल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और फिर से ये जाके 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। तो बार बार जिसको डिवीजन की नीड हो रही है उसको साइटोस्केलेटन की नीड है ही नहीं, क्योंकि उसे अपना एक स्ट्रक्चर परमानेंट नहीं रखना, ठीक है। सो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स विच डू नॉट डिवाइड फर्दर आफ्टर अटेनिंग देयर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये थे हमारे टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन। अब जल्दी से देखते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उसको डीपली पढ़ेंगे हम रूट्स में और शूट्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स में। सो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये है हमारा फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी रूट कैप, ये पूरा क्या है स्ट्रक्चर, हमारा रूट का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये है हमारी रूट कैप, ठीक है, जिसे हम यहाँ तक क्या बोलते हैं, हमारा जो ये रीजन्स आपको पता होंगे कि यहाँ से हमारा क्या होता है शुरू, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स शुरू होता है, फिर हमारा रीजन ऑफ एलोंगेशन, फिर हमारा क्या शुरू होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो जहाँ से हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन ये कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट कैप से, हमेशा याद रखिएगा रूट कैप से ऊपर होता है कुछ इंचेस, ठीक है। तो ये हमारा मैचुरेशन वाला रीजन नहीं है मेरिस्टेमेटिक, ये वाला है हमारा। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ तक अगर मैं कहूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा है हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन है, फिर यहाँ पे हमारा एलोंगेशन वाला है, ठीक है, फिर ऊपर है हमारा मैचुरेशन, ठीक है। तो ये तो रूट्स में आपने पढ़ा होगा। आगे हमारे इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स थे प्रीवियस वाले, उसमें ये कहीं किसी चैप्टर में था। नाउ रूट कैप है ये, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रूट्स कहाँ से आते हैं, तो अगर हमारा जो सीड होता है उसमें आपने देखा होगा जब एम्ब्रायो फॉर्मेशन होती है तो बीच में एम्ब्रायो, ऊपर एक प्लम्यूल होता है, नीचे एक रेडिकल होता है। तो रेडिकल से क्या होता है, रेडिकल गिव राइज टू रूट्स, तो रेडिकल से रूट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। नाउ मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करें अब हम, विच प्रोड्यूस द रूट कैप कॉल्ड कैलिप्ट्रोजन। तो देखिए ये है हमारा रूट कैप, यहाँ इसके ऊपर हमारा ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ठीक है। ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे सेल्स क्या हैं, हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारी रूट कैप फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रूट की टिप, अब देखिए शूट की टिप ऊपर की साइड है, क्योंकि रूट्स क्या है नीचे, ग्रेविटी जो हमारी ग्रेविटी की मतलब बिल्कुल टूवर्ड्स ग्रो होते हैं, तो रूट टिप यहाँ मानी जाएगी, ठीक है। इसकी टिप डाउनवर्ड होती है और शूट की टिप अपवर्ड होती है। तो अभी हम डाउनवर्ड टिप के बारे में बात करें, तो जब रूट्स नीचे ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी जो रूट कैप होती हैं वो भी ऑब्वियसली क्या होती हैं, शैटर्ड होती हैं, ब्रेक होती हैं। तो उसको भी ठीक कौन करता है, हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल्स ठीक करते हैं। तो बार बार वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रूट कैप प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, वो टिश्यूज, सॉरी वो सेल्स, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वो सेल्स, फॉर एग्जांपल ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल है, लेकिन वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि रूट की फॉर्मेशन, रूट कैप की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कैलिप्ट्रोजन, ठीक है। कैलिप्ट्रोजन क्यों कहा, तो यहाँ पे है कैलिप्ट्रा मीन्स क्या होता है, हमारी रूट्स, और जेन मतलब जनरेशन। तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि रूट्स की जो जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं जो सेल्स, उनको हम कैलिप्ट्रोजन सेल्स कह रहे हैं, उन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, कैलिप्ट्रोजन। और अनलाइक शूट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, जिसको हम एपाइकल भी बोलते हैं, कुछ लोग एपिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपको बोलना है बोलिए,
ठीक है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो क्या चीज़ होती है। सो एपिकल मेरिस्टेम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम हमेशा शूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक क्या है? रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक रीजन है जो कि हमेशा टिप पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है एपाइकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये टिप पे प्रेजेंट होता है। तो रूट की टिप पे प्रेजेंट है, टिप हम आप कह रहे होंगे ये, लेकिन यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से मानते हैं। तो ये है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। फिर होता है हमारा सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि रूट्स में नहीं पाया जाता। तो रूट्स में क्या है? सिर्फ एपाइकल मेरिस्टेम या फिर एपिकल मेरिस्टेम, जो भी आप कहें, मैं बोलती हूँ एपिकल मेरिस्टेम। और तीसरी चीज़ होती है हमारी लेटरल मेरिस्टेम। तो हमारे रूट्स में क्या था? सिर्फ इतना ही था कि रूट कैप होता है जिसकी फॉर्मेशन जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कराते हैं उनको हम कैलेप्टोजन बोलते हैं। फिर यही हमारा एपिकल मेरिस्टेम, ये जो भी है। फिर बीच में ये है हमारा क्विसेंट सेंटर, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स बीच में हमारे एपिकल मेरिस्टेम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से बताती हूँ कि ये है हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा रूट कैप प्रेजेंट है और इतने हिस्से में हमारे सारे एपिकल मेरिस्टेम जो है, आप कह सकते हो कि सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन बीच में क्या है? हमारे जो क्विसेंट सेंटर है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है? ये कोई भी अभी यहाँ पे डिवीजन शो नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि क्विसेंट जो सेंटर होता है इसके अंदर कोई भी डिवीजन शो नहीं होती, ये एक्टिव ही नहीं होता, ठीक है। ये एक्टिव नहीं होता, इसमें कोई भी डिवीजन शो नहीं होती, ये ऐसे का ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये रूट कैप्स के अंदर क्विसेंट सेंटर प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो भी डिस्कशन था आज का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इन रूट्स पे, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब शूट्स का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि अगर आपने अच्छे से प्रीवियस वाले जो चैप्टर्स हैं 11th से ही रिलेटेड, जो प्लांट किंगडम जो चैप्टर था या फिर उससे भी रिलेटेड उसके जो आगे चैप्टर्स हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी है कहीं जो ये जो चैप्टर है शायद मॉडिफिकेशन वाले चैप्टर में है, तो आप देख लीजिएगा जिसमें भी मॉडिफिकेशंस दिखाई गई हैं। तो फ्रॉम विच रीजन रूट हेयर्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आपने देखा है कि हमारी जो रूट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर जो पूरा था वो शो किया कि ये कैप है, यहाँ पे हमारे एपिकल सेल्स हैं, क्विसेंट सेंटर है, लेकिन हमारी रूट्स भी तो निकलती हैं। तो वो कहाँ से निकलती हैं? क्या वो रूट कैप से निकलती हैं, या वो रीजन ऑफ एलोंगेशन से निकलती हैं, या फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से निकलती हैं, या वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलती हैं? तो वो कहाँ से, कौन से रीजन से जो रूट हेयर्स फॉर्मेशन है वो होती है? सो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।